हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। इस 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने कई बच्चों को ट्रेन कर दिया है जो कि अलग अलग फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो सीरीज़ के अंदर पोर्शन चल रहा है वो एक्सेल चल रहा है। एक्सेल के अंदर हम होम ऑप्शन करने वाले हैं। ओके, होम ऑप्शन के अंदर एक सेल तक हमने कर लिया था, यहाँ तक हमने फॉर्मेट ऑप्शन तक कर लिया था। एंड जो हमारा आज का लेक्चर है वो एडिटिंग पोर्शन के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑटो सम। के अंदर हमारे पास क्या है, 5 फॉर्मूले हैं। एंड मोर फंक्शन में हम जाते हैं तो हमारे पास 5 फॉर्मूले और एक्सटर्नल आ जाते हैं। फिर हमारे पास है फिलिंग ऑप्शन, फिल ऑप्शन जिसको बोलते हैं हम। इसके अंदर 4 कंडीशंस ऐसी हैं जो अप डाउन लेफ्ट राइट पे चलेगी। उसके बाद में अक्रॉस वर्कशीट हम इंसर्ट के अंदर देखते हैं। सीरीज जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल, ये चीज़ हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन में आते हैं। फ्लैश फिल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपने आप में ही। और क्लियर के अंदर हमारे पास 5 से 6 ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं जो क्लियर हम कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर के अंदर हम शॉर्ट फिल्टर भी लगा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कर सकते हैं। वो तो हम देखेंगे अभी कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, एंड आगे हमारे पास आता है फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर भी हमारे पास मैनी ऑप्शन हमको मिल जाते हैं यहाँ से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और बढ़ाते हैं हमारे सिलेबस को आगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटो सम। उससे पहले हम कोई ना कोई सीरीज़ लिख लेते हैं अपनी जिसका हमको सम करना हो। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि मान लीजिए मैंने 5 तक यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिख लिया है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास ऑटो सम का। तो सबसे पहले हम ऑटो सम करते हैं तो ये ऑटो सेलेक्ट कर लेता है रेंज के अंदर, और सिंपली जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमको सम करके बता देता है जितनी भी हमने रेंज सिलेक्ट की है उसकी। ओके, उसके बाद में जैसे नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, एवरेज का। एवरेज का अंदर हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये रिलेटिविटी चल रहा है तो एवरेज मेरे को इसका चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर का मतलब जितने भी हमारी सीट हैं या फिर जो हमारे काउंटेड ये सेल हैं उसको काउंट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, काउंट नंबर आता है। काउंट नंबर में हम रेंज सेलेक्ट करते हैं एंड देन एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास 5 ही सेल्स ऐसी हैं जो हमने काउंट करवाई हैं। उसके बाद में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो मैक्सिमम आता है और मिनिमम आता है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ऐसे फॉर्मूले जिसके अंदर एक ही पीक वैल्यू रहती है, एक मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रहती है। विच इज़ मीन्स, इसका मीन क्या है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम उसके लिए यूज़ करते हैं जो हाईएस्ट होती है, एंड लोवेस्ट उसके लिए यूज़ करते हैं जो मिनिमम होती है। ओके, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 है। एंड देन जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैक्सिमम का, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद 5। ठीक है, 5 आ गए यहाँ पे मैक्सिमम करने के बाद। और जैसे हम मिनिमम करते हैं मान लीजिए, तो मिनिमम हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जैसे हम रेंज सिलेक्ट करते हैं इसकी, तो हमारे पास 1 आंसर में आ जाता है क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी वही है। ओके, ये तो हुई हमारी सम या ऑटो सम की बात। अब जैसे ही मान लीजिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और फीलिंग ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो फीलिंग ऑप्शन भी शॉर्टकट तरीके से किया जाए तो हमारे वर्कशीट में काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए होता है ये। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है अभी, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है पोर्शन। ये पोर्शन डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिलिंग ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मेरे को कई डाटा इंसर्ट करना है, और बट वो डाटा सेम है हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को येस करना है, किसी के रिजल्ट में मेरे पास 50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चे मेरे पास क्या हुए, पास हुए हैं, उसके रिजल्ट में मेरे को येस 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 करना है। देन हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैनुअल करना तो हमको उन 49 टाइम्स और हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा येस येस येस, है ना। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे उतनी रेंज को सिलेक्ट करें। ठीक है, उतनी रेंज को सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी कर देंगे, विच इज़ मीन्स वो फ्लैंक फिल डाउन हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, वो डाउन में चला जाएगा और हमारा काम शॉर्टकट की से बन गया जल्दी। ओके, अगर मान लीजिए आपको कंट्रोल डी नहीं करना है, जितने अंदर आपको, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके पास 10 टाइम की टेबल्स हो, 10 रो की टेबल हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फिल करना है, तो सीधा आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल डाउन कर देंगे। तो यहाँ फिल डाउन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आता है, मान लीजिए मेरे को नो फिल करना हो तो नो फिल हम कर देंगे सिंपल। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको एंड देन जहाँ तक हमको क्या करना है, फिल करवाना है, तो कंट्रोल डी भी कर सकते हैं या फिर डाउन ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो ये हो गया फिल डाउन का ऑप्शन। उसके बाद में हमारे पास आता है लेफ्ट राइट का।
अब लेफ्ट राइट का दो फैक्टर है, ठीक है, दो फैक्टर यहाँ पे याद रखने हैं आपको। लेफ्ट कब काम आता है, राइट कब काम आता है। जैसे ही हमको लेफ्ट वाली वैल्यू शिफ्ट करनी है, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा यहाँ पे, जैसे यस की साइड है तो यहाँ पे जो यस की साइड है वो लेफ्ट साइड ये है एंड राइट साइड ये है। तो ये अगर करेगा शिफ्ट राइट साइड में तो ये राइट स्वीप हो जाएगा। मान लीजिए राइट स्वीप करेगा तो यहाँ पे जो मान लीजिए इस सेल के अंदर मेरे को क्या लाना है, यस की वैल्यू लाना है यहाँ पे सेल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, राइट में ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है, राइट ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये यस आ गया यहाँ पे। अगर मेरे को नो की वैल्यू जानी है तो ये जो नो का सिरा है हमारे पास, जो ये लेफ्ट सिरा है इसका लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड के अंदर ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो ये होगा लेफ्ट स्वीप, ठीक है, लेफ्ट स्वीप होगा, ये लेफ्ट साइड से क्या होगा, स्वीप होगा एंड ये क्या होगा हमारा लेफ्ट की साइड माना जाएगा इसको। तो यहाँ पे अगर मेरे को नो की वैल्यू लेके आनी है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड करूँगा। ओके, ऐसे ही हमारे पास जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास यस है मान लीजिए और यहाँ पे मेरे पास नो है और इनके बीच में मैं कर लेता हूँ एक इंसर्ट कर देता हूँ शीट रो। ये शीट रो होगी। अब मैं करता हूँ अप एंड डाउन का, ठीक है, अप एंड डाउन का भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है, अप मूव करना है तो ये नो क्या हो गया, अप में आ गया। ओके, मान लीजिए मेरे को डाउन करना तो यस क्या हो जाएगा, डाउन में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउन में चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, चार तरीकों से हमने फिल ऑप्शन को देख लिया। आगे हमारे पास ये जो है हम इंसर्ट के अंदर करेंगे अक्रॉस अ वर्कशीट। ओके, आगे हमारे पास आता है सीरीज ऑप्शन। अब जैसे सीरीज भी हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमको सीरीज बनानी हो, किसी चीज़ की टेबल बनानी हो या सीरीज ही बनानी हो मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे हमको जहाँ से भी सीरीज स्टार्ट करनी है वहाँ से हम क्या लिखते हैं, 1 काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 काउंट करना स्टार्ट करते हैं, उस सेल के अंदर आ जाते हैं। देन हम जाते हैं फिलिंग ऑप्शन के ऊपर, सीरीज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को 100 तक काउंटिंग लिखना है। अगर मेरे को 100 तक काउंटिंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैन्युअली टाइप तो हम करने वाले हैं नहीं, ठीक है। या तो हम क्या लिखें, उसको क्या कर दें, प्रेफरेंशियल दे दें। जैसे मान लीजिए प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे लिखा 3, तो ये होगा प्रेफरेंशियल, मीन्स इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1, तो 1 के डिफरेंस पे चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैश फिलिंग होता है। फ्लैश फिलिंग हमारे पास ये ऐसे होती है, फ्लैश फिलिंग हो गई ये, ठीक है। तो ये होती है हमारी फ्लैश फिलिंग। अभी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश फिलिंग भी बताएंगे आपको, बट ये होती फ्लैश फिलिंग ये। ओके, तो ये हमारा एक तो या तो हम ऐसा कर लें, या फिर अगर हमको ऐसा नहीं आता है, बाई चांस हमको क्या करता, हमारे पास ये ऑप्शन हमको नहीं आ रहा है या हमारे प्रोग्राम में नहीं चल रहा है, ठीक है, और बेसिकली चलता है एक्सेल के अंदर, सभी के अंदर ये, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीरीज ऑप्शन शुरू करेंगे। सीरीज में जैसे मान लीजिए मेरे को रो में करना है, तो रो में करना है तो ये ऐसे फुलफिल होगी। अगर मेरे को कॉलम में करना है तो ये ऐसे फिल होगी, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कॉलम में कर लेता हूँ, रो में भी करके बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर में मतलब क्या चलता है कि लीनियर काउंटिंग होती है, जैसे हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है वही हमारी क्या होती है, लीनियर काउंटिंग होती है। ओके, तो लीनियर में चाहिए मेरे को, ओके, एंड 1 से लेकर के कहाँ तक की वैल्यू चाहिए मेरे को, 100 तक की काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए 100 तक मेरे को वैल्यू चाहिए, देन ओके करेंगे तो हमारे पास वो काउंटेड हो करके प्रिंटिंग हो करके हमारे पास काउंटिंग आ जाती है वो, ठीक है। यहाँ तक देखिए 100 तक ये प्रिंट हो गया बिल्कुल अच्छे से। ओके, ऐसे ही हमको जैसे मान लीजिए रो में करना हो, अगर हमको रो में करना हो तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमको शुरू करना है वहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे या सिलेक्टेड सेल के अंदर जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे। देन हमको रो में करना है तो हम रो में करेंगे, लीनियर करना है लीनियर करेंगे। मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, 3 के डिफरेंस पे चाहिए, इवन पे चाहिए, ओड पे चाहिए, है ना, ऐसे चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रोथिंग में चाहिए मेरे को, ठीक है, ग्रोथ में चाहिए तो मेरे को यहाँ से मान लीजिए क्या है, मेरे को 20 तक क्या चाहिए, ग्रोथ अप चाहिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सिंपली ओके कर देंगे। क्या हुआ, ये सीरीज में जाते हैं। ओके, सीरीज में जैसे कि हमको करना है ऑटोफिल, ऑटोफिल तो रहेगा नहीं, मान लीजिए लीनियर करना है मेरे को, ठीक है, लीनियर से आगे ग्रोथ में करना है। ग्रोथ के अंदर फिर डेट के अंदर तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है डेट के अंदर, एंड ग्रोथ करना है मेरे को, स्टेप वैल्यू 2 है मेरे पास एंड स्टॉप वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 तक की है, एंड देन ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ग्रोथ। ओके, 1 के बाद में 2 हुआ, 2 के बाद में 4 हुआ, 4 के बाद में 8 हुआ, 8 के बाद में 16 हुआ, 16 से आ गया था हमारे पास 32, 32 से बड़ा है, 32 किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है, तो यहाँ पे 30 पे 16 पे क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। तो ऐसे हमको अगर टेबल बनानी हो लाइक दिस,
तो हम वो बना सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए मेरे को 2 की टेबल ही रखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की टेबल डिज़ाइन करनी है हमको, सीरीज़ में जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ग्रोथ में जाएंगे और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक, 20 तक, एंटर कर देंगे। ओके, कॉलम सिलेक्ट हमने नहीं किया तो कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे साथ के साथ। कॉलम के अंदर ग्रोथ, उससे नेक्स्ट स्टेप हम लिख देंगे मान लीजिए 4 के नीचे ग्रोथ मेरे को 2 की चाहिए और 20 तक ग्रोथ चाहिए मेरे को। सिंपली ओके करेंगे तो ये आ गई, 2 के मल्टीपल में ले रही है। अब इस वैल्यू को क्या कर रही है, ऐसे उठा रहा है। ओके, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं करना चाहें तो सीरीज़ के ऑप्शन को। आगे हमारे पास जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई मीन्स जस्टिफाई होता है ये। सिंपली हम इनको जस्टिफाई कर देते हैं मान लीजिए, तो वो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, सिंपल। ओके, जस्टिफाई मीन्स वो जस्टिफाई ही हो जाएगा। आगे हमारे पास जो मेन चीज़ है, मेन जो पोर्शन है हमारे पास, वो देखते हैं। सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सोनू, ठीक है, मोनू, देव, श्याम, मोनिका, सोनिया, ये मैंने लिख लिया मान लीजिए। अब फ्लैश फिलिंग क्या करेगा, फ्लैश फिलिंग रिलेटिविटी चलता है, रिलेटिविटी शो करता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा SO, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया एंड देन SO को क्या करेगा, ये रिलेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया MO, तो मीन्स ये क्या कर रहा है, देखिए फ्लैश फिलिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया, आपने नोट किया हो तो। फ्लैश फिलिंग हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था, पब्लिशमेंट कर रहा था एंड देन ये आ जाएगा। अब ये फ्लैश फिलिंग कहाँ से उठाया इसने, इन दोनों से फ्लैश फिलिंग उठाया, दोनों की सीरीज़ बनाई। बट यहाँ पे हम जो फ्लैश फिलिंग करने वाले हैं, ये वाली फिलिंग नहीं करने वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पे करेंगे इसको, इस ऑप्शन को जाएंगे, फिल के ऑप्शन में जाएंगे, फ्लैश फिलिंग ऑप्शन में जाएंगे एंड अभी हमारे पास कोई सिलेक्ट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे को पहले वाले 2 डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा SO, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन पे जा करके फ्लैश फिल कर देंगे। तो हमारे पास सारों के क्या हो गया, देखिए M का MO आ गया, DE आ गया, यहाँ पे SH आ गया, SH आ गया, MO SO। तो ये होता है फ्लैश फिलिंग। जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना हो, लास्ट करना हो, लास्ट डिजिट करना हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे U लिख देंगे मान लीजिए U। अब U यहाँ पे 4th नंबर पे है, यहाँ पे भी 4th नंबर पे ही है, यहाँ पे U है ही नहीं, तो मीन्स 4th नंबर वाली वैल्यू क्या है, P है, तो यहाँ पे P आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 4th के हिसाब से चलें तो Y आएगा, लास्ट के हिसाब से चलें तो M आएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा लॉजिक ये अपने आप में क्या करता है, कबूल करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लैश फिलिंग अपने आप ही हो गया। उसके बाद में इसने कौन सा लॉजिक उठाया फ्लैश फिलिंग के अंदर, कि U के बाद में जितने भी डिजिट है, मीन्स नंबर 4 डिजिट के बाद में जितने भी हैं वो हमको पब्लिश करने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4 के ऊपर I है, I के A आ गया यहाँ पे, SON, N के बाद में 4th डिजिट IA, तो IA आ गया। ये था हमारा फ्लैश फिलिंग ऑप्शन, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फ्लैश फिलिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर लास्ट वाला चाहिए तो यहाँ पे हम P लिख देंगे और यहाँ पे भी हमको M ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हमको क्या करेगा, ये डिडक्ट कर देगा अपने आप ही। तो ये लास्ट वाले डिजिट हमारे पास क्या हो गए, अभी अपने आप ही ऊपर फुल फिल कर गया है। जैसे मान लीजिए इसका A उठा रहा है, इसका भी लास्ट का A ही उठा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैश फिलिंग होता है, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच पाए एंड आप वीडियो अटेंड कर पाएँ। ओके, एंड आगे हमारे पास आता है क्लियर का। जैसे मान लीजिए क्लियर फॉर्मेट, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, क्लियर ऑल, इसके अंदर हमने कोई फॉर्मेटिंग लगा लिया, जैसे बोल्ड हमने कर लिया, मान लीजिए लेट अस सपोज हमने बोल्ड कर लिया ये, ठीक है, बोल्ड हमने कर लिया। उसके बाद में मेरे को क्लियर करना है, क्लियर ऑल मीन्स क्लियर ऑल, सारा का सारा, सारा डेटा, सारा फॉर्मेटिंग सारी क्लियर हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को डेटा क्लियर नहीं करना है, मेरे को फॉर्मेटिंग क्या करनी है, मेरी डिलीट करनी है, तो जैसे मान लीजिए बोल्ड हमने कर रखा है, तो उसके बाद में क्लियर के बाद में हमारे पास क्या था, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट तो ये नॉर्मल जैसी फॉर्मेट हमारी होगी, पहले बोल्ड थी अब ये नॉर्मल फॉर्मेट हो गई। अगर मान लीजिए हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, कमेंट लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, कमेंट डाल दिया एक, ठीक है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कमेंट में जाते हैं, कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे रिव्यू के अंदर, न्यू कमेंट, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा सोनू शर्मा, कमेंट मैंने लिख दिया एंड शेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कमेंट आ गया, देखिए पब्लिश भी हो रहा है, ओके, पब्लिश हो रहा है। बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं होम ऑप्शन के अंदर, मान लीजिए मेरे को क्या करना है, यहाँ से इन सभी के ऊपर से क्या करना है, क्लियर कमेंट करना है। जैसे मान लीजिए पूरी शीट पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियर कमेंट एंड नोट्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यही चीज़ हम सेम क्या करते हैं, रिव्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आता है हमारे पास डिलीट कमेंट। अगर हमने कोई नोट्स डाला है, नोट्स मीन्स जैसे मान लीजिए हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्विक एनालाइज शॉर्ट एंड कमेंट नोट्स, देखिए ये रहा नोट्स, नोट्स कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मैंने एडवांस के अंदर जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर हम जा सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर फोटो पेस्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो हम एक्सेल में सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ और डालना हो, जैसे मान लीजिए हाय, ठीक है, मैंने ये डाल दिया मान लीजिए, और यहाँ पे जैसे हम इस कर्शन के ऊपर लेके आएंगे तो ये हमको बताएगा। अगर ये चीज़ भी हमको क्या करनी हो, डिलीट करनी हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम में जाते हैं, क्लियर करते हैं, और यहाँ पे क्लियर कमेंट एंड नोट्स, तो वो हमारा क्लियर हो जाता है। मान लीजिए ये कंटेंट ही मेरे को नहीं चाहिए, क्लियर कंटेंट करना है, तो हम क्या करें, क्लियर कंटेंट, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, क्लियर कंटेंट हो गया। ओके, ओनली ऑन कंटेंट डिलीट होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आती है हाइपरलिंक्स, जैसे ही हम इंसर्ट के अंदर देखेंगे हाइपरलिंक को, तो हम ये भी ऑप्शन देख लेंगे साथ के साथ कि लिंकेज क्या होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने हाइपरलिंक किया, यहाँ पे हमने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा, और इस वर्ड के ऊपर जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से लिंक कर रखेंगे, मान लीजिए लिंक हमने किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जिटिंग फैब पेज से छोड़ करके हमने क्या किया, सीधा यहाँ पे ब्राउज़ किया हमने डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर हमने जेड ब्लूटूथ के अंदर गए, एंड देन यहाँ से हमने क्या कर लिया, कोई भी फाइल चूज़ कर लिया, जैसे मान लीजिए जावा, ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये लिंक हो गया। उसके बाद में जैसे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अप्लाई भी हो रहा है, येस करते ही ये उस फाइल पे हमको लेके चला जाएगा, ठीक है, जावा का आ गया ये, है ना, ठीक है, ये तो आ गया। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना हो, क्लियर करना हो, तो क्लियर करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे। क्लियर हाइपरलिंक का मतलब हाइपरलिंक अटैचमेंट हमारी क्लियर होती है, और रिमूव हाइपरलिंक का मतलब कि रिमूव ही हो जाता है, इसमें से फॉर्मेटिंग भी हट जाती है और फाइल अटैचमेंट भी हट जाती है। दोनों ऑप्शन बराबर ही काम करते हैं, एक फॉर्मेटिंग को रखता है, एक फॉर्मेटिंग को भी हटा देता है। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर हमारे पास Z टू A टू Z, कस्टम फिल्टर, फिल्टर एंड क्लियर एंड रीअप्लाई। क्लियर क्या होता है, फिल्टर को हटा देना, रीअप्लाई उसी हटाए गए फिल्टर को रीअप्लाई करना। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी टेबल जनरेट कर लेते हैं पहले, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑप्शन जो फिल्टर रहेगा। ओके, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये कर लिया मैंने, मान लीजिए।
ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कुछ डेटा लिखा और ये रोल नंबर का मान लीजिए मेरे पास है, जैसे मान लीजिए 22 रोल नंबर है इनका, इनका 41 है, इनका 12 है, इनका मान लीजिए 6 है, और इनका 8 है, एंड इनका 2 है मान लीजिए। ओके, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास टेबल हो गई, मैंने को क्या लगाना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम A to Z Z to A देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे काउंटिंग की, ठीक है, मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया यहाँ से। इसके ऊपर देखते हैं हम शॉर्ट फिल्टर, शॉर्टेड टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर हमारे पास पहले क्या रहा था, A to Z Z to A, दोनों एक ही बात है। अब हम करते हैं शॉर्ट टू लार्जेस्ट, तो हमारे पास है ही लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करते हैं, तो हमारे पास देखिए ऊपर 5 हो गया, शिफ्ट ऊपर 5 हो गया, फिर 4, फिर 3 एंड 2 एंड 1। तो ये हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है, सिंपल। ऐसे ही हम जैसे मान लीजिए वर्ड के ऊपर करना चाहें तो वो हमको क्या करेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से शॉर्ट फिल्टर A to Z Z to A करते हैं, तो ये हमारे पास Z to A अप्लाई हो जाती है वैल्यूज़। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी, देखिए पहले Z to A, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर, नेम तो हेडिंग ही हो गया, SSSMMD। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा टेक्स्ट का नंबर है वो D का है, फिर M का है, फिर M का है, फिर S एंड S का है। उसके साथ हमारा डेटा भी शफल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, शफल हो गया हमारे पास डेटा भी पूरा। तो ये हमारा होता है A to Z Z to A। मान लीजिए मेरे को इसको यहाँ पे क्या करना हो, दोबारा से Z to या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लगाना हो, तो A to Z करेंगे अप्लाई, एंड देन हमारा जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसके अंदर भी हमारे पास डेटा सारा शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो दीप 12th, मोनिका BA, मोनू 12th, शाम BA, सोनिया CTS, सोनू 12th। ठीक है, ये हमारे पास डेटा ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, किस फिल्टर से, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। ओके, एंड आगे हम देखते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो आगे वाला ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, कस्टम फिल्टर। कस्टम शॉर्ट फिल्टर के अंदर एक पॉपअप ऑन होगा, जिसके अंदर हम जैसे मान लीजिए नेम लगाते हैं, इसकी यहाँ पे हमको 3 चीज़ें मिलेंगी, जो कि हमारी हेडिंग है, टेबल, टेबल के अंदर जो हमारी हेडिंग है वो नेम है, क्लास है एंड रोल नंबर है, तीनों हमारे पास यहाँ पे। मान लीजिए मेरे को क्लास पे करना है, ठीक है, क्लास पे अप्लाई करना है। सेल वैल्यू मेरे को कैसी चाहिए, मान लीजिए सेल के अंदर कलर चाहिए मेरे को, ठीक है, नॉन कलर की जगह मेरे को क्या करना चाहिए, ऑन द टॉप दिखाई देनी है, ऑन द बॉटम मेरे को दिखाई देना है, कैसे दिखाई देना है वो चीज़ हम देखेंगे, एंड देन सिंपली ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं शॉर्ट एंड कस्टम फिल्टर को, और शॉर्ट कस्टम फिल्टर जैसे हम यहाँ करते हैं शॉर्ट को, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास की जगह नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल के अंदर सेल वैल्यू, कलर नहीं करेंगे, सेल वैल्यू करेंगे। ठीक है, सेल वैल्यू कर लेंगे, और A to Z होनी चाहिए या Z to A होनी चाहिए, वो चीज़ भी देखनी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि A to Z तो है, तो Z to A देख लेते हैं। यहाँ पे Z to A हो जाएगा, एंड देन सिंपल ओके करेंगे तो ये देखिए S ऊपर आ गया, फिर S ऊपर आ गया, फिर ये लास्ट में आ गया D। ओके, तो ये कस्टम फिल्टर हमारे पास होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, फाइंड, यहाँ पे आता है फिल्टर। फिल्टर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लग जाता है, जो कि हमारे पास ऑपरेट करता है वर्किंग एज एन फिल्टर। ओके, फिल्टर के अंदर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है शॉर्ट एंड फिल्टर, ये दोनों तीनों हमारे पास ऑप्शन पहले आते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल करके हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके जिस भी सिलेक्ट करेंगे डेटा को वो हमारे पास अप्लाई करेंगे तो उसी की ही ओनली ऑन वैल्यू दिखाएगा, विच इज़ मीन्स जो हमारे टेबल की वैल्यू वो क्या हो चली जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं 3 के बाद में डायरेक्ट 9 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल की वैल्यूज़ हैं वो हमारी हाइड हो चुकी हैं, शॉर्ट टाइम हाइड हो चुकी हैं। ओके, एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, उस फिल्टर को रिमूव करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करके और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके, एंड देन आप यहाँ पे मतलब कि सिलेक्ट ऑल नहीं करना, तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फिल्टर ऑप्शन है। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, फाइंड ऑप्शन आता है। तो फाइंड में मतलब फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, हमारे पास तीनों ही ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं। मान लीजिए फाइंड के साथ रिप्लेस आ जाता है। फाइंड में जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, जो चीज़ हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास फाइंड आ जाती है और उस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो चली जाती है। ये हमने सिलेक्ट कर रखा, तो यहाँ पे हमने कोई भी नहीं करना, एक बार के लिए सिंपली हम यहाँ पे खाली क्लिक करेंगे,
एंड देन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, मेरे को फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे सेल के ऊपर चला गया, सोनू के ऊपर। मान लीजिए और कोई सोनू है, तो यहाँ पे अभी तो है नहीं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को SO ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो SO कहाँ कहाँ पे कंटेन कर रहा है वो हर एक जगह पे जाएगा। ये तो फाइंड करना। अब यहाँ पे आता है रिप्लेस। जो चीज़ हमने फाइंड की है या जो फाइंड हमको करना है उसकी जगह पे क्या रखना चाहते हैं वो चीज़ हमारा क्या होता है, रिप्लेस करना होता है। तो सोनू की जगह मैं क्या चाहता हूँ, मोनू हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनिया हो जाएगा फिर, ठीक है। SO की जगह क्या हो जाए, MO हो जाए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। इसकी जगह फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको एंड फिर रिप्लेस कर देंगे। अगर रिप्लेस ऑल कर दिया तो पूरी वर्कशीट के लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो रिप्लेस ऑल भी हम कर सकते हैं करना चाहें तो। एंड मेरे पास ये 2 ही डेटा था जो मैंने किया, एक को तो मोनू बना दिया और एक को मोनिया बना दिया। ओके, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इसको। आगे हमारे पास फाइंड के अंदर आता है रिप्लेस। फाइंड देख लिया हमने, गो टू देखना है। अब हम जाना कहाँ पे चाहते हैं, गो टू। जैसे मान लीजिए मैंने रेफरेंस किया CTS का, ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको ओके कर देते हैं मान लीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं या फिर कोई कमेंट लगा लेते हैं। ठीक है, ये कमेंट हमने लगा लिया। कमेंट लगाने के बाद हमने कोई फॉर्मेटिंग लगा लिया, मान लीजिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इसको प्लस इनको। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम फाइंड करते हैं, मेरे को ढूंढना है गो टू स्पेशल के अंदर, मेरे को क्या करना है, गो स्पेशल जाना है, गो टू ऑप्शन पे जाना है। सिंपली यहाँ पे क्या रखेंगे, मान लीजिए स्पेशल में जाते हैं। स्पेशल के अंदर जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना हो, फॉर्मूला ढूंढना हो, ठीक है। क्या करना हो, फॉर्मूला ढूंढना हो, या फिर मेरे को यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फॉर्मूला ढूंढना है, ओके करेंगे। एंड देन जो हमारी सेल नंबर होगी वो हमारे पास 20 के ऊपर आ जाएगी। सिंपल मैंने यहाँ से बाहर छोड़ देता हूँ, तो दोबारा से करके देखते हैं इसको। मान लीजिए गो टू ऑप्शन पे गए, फॉर्मूला पे जाते हैं, फॉर्मूला को टिक करते हैं, ओके कर देते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे हमारे पास कर्सर के ऊपर आ जाता है अपने आप ही। ऐसे ही हमारे पास कमेंट के ऊपर देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, गो टू पे जाएंगे, डायरेक्टली हमको जाना है कहाँ पे, कमेंट के ऊपर। तो कमेंट हमारे पास क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट, जैसे नोट्स के ऊपर ही लिखना हो, सिंपली हम नोट्स पे चले। अभी नोट्स कहीं पे भी हमने लिखा नहीं हुआ है तो इसलिए ये नहीं जा रहा। मान लीजिए यहाँ से शाम के ऊपर करते हैं नोट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट्स अप्लाई कर दिया मान लीजिए, और यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं स्पेशल के थ्रू, गो टू के अंदर स्पेशल, गो टू स्पेशल यही होता है, ओके। एंड नोट्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो वो हमको नोट्स के ऊपर डायरेक्टली ले जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, गो टू स्पेशल होता है। आ गया था फॉर्मूला, फॉर्मूला के ऊपर जाना हो तो वो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ले आता है, ठीक है। फाइंड करना हो मीन्स, और उसके बाद में नोट्स हमको लेके आना है, तो नोट्स के ऊपर हमको लेके चला जाएगा सिंपल। जैसे नोट्स पे क्लिक करेंगे तो वो नोट्स पे हमको लेके चला जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए नोट्स पे नहीं देखना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए 12th के ऊपर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। मान लीजिए हाई की जगह हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखनी है कि कहाँ पे है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाएगा सीधा ये, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख लेगा पूरी शीट के ऊपर। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगी, जो नॉन चेंजेबल्स हैं जो हमारे पास रहती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला को इसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि फॉर्मूला हमारा 2 वैल्यू से मिलकर के बना है, वो हमारी चेंज हो गई तो हमारे पास वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो विच इज़ मीन्स ये कॉन्स्टेंट नहीं है। उसके बाद में हमारे पास आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन हम डाटा के अंदर देखेंगे, डाटा के अंदर काफ़ी अच्छा पोर्शन है एक डाटा वैलिडेशन, ये रहा। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे, तो उसके अंदर ही हम आपको ये ऑप्शन भी करवा देंगे साथ के साथ, ओके। उसके बाद में होम ऑप्शन पे क्या आता है, आगे हमारे पास होम ऑप्शन के अंदर आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए, ओके, किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए बाहर से लाई गई फाइल को, इंसर्ट की गई फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए।
सेक्शन प्लेन का मतलब क्या होता है, शो एंड हाइड का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कोई शेप इंसर्ट करते हैं यहाँ से, एंड देन जैसे मान लीजिए मैंने ये शेप इंसर्ट कर लिया, इस शेप को क्या करना है, शो एंड हाइड करने के लिए हम सेक्शन प्लेन का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज का ऑप्शन हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था, सेक्शन प्लेन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर किसी को अच्छा लगा है, किसी बच्चे को, तो आप शेयर कर दीजिए इसको जितना ज़्यादा हो सकता है, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इंसर्ट ऑप्शन के साथ हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।